नमस्कार दोस्तों, द स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे सोमवार के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से लेवल से निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और कौन से लेवल से रेजिस्टेंस ले सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने और एक वीडियो रिलीज किया है, उसमें हमने देखा है आने वाले वीक में कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट में गिरावट आता है तो कौन से लेवल तक गिरावट आ सकता है और कौन से लेवल से सपोर्ट ले सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी, वो उस वीडियो में हमने देखा है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आप देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। तो क्विकली चलते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ 15 मिनट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी के जो मैंने लेवल्स लिए हैं सोमवार के दिन के लिए, उसमें ऊपर की साइड का लेवल लिया है 23,225 और नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 23,050 का। आप यहाँ पर देखिए इन दो लेवल्स के बीच में मैंने एक सेंटर लाइन भी निकाला है, 23,145 के आसपास आ रहा है वो। और अभी देखिए ये अगर फ्लैट ओपन हुआ या फिर हल्का सा गैप ओपन हुआ तो हम देखेंगे कि मंडे के दिन में कैसा वर्क करता है। यहाँ पर देखिए गैप ओपन हुआ और ये जो ऊपर का एरिया है इसको ब्रेक करके अगर ऊपर जाने लगा तो अपने को ऊपर के साइड के 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट रहेगा 23,225 का लेवल ब्रेक करेगा तो ऊपर के साइड में पहला टारगेट रहेगा 23,275। उसके बाद में दूसरा टारगेट रहेगा 23,325 और उसके बाद में 23,375, ये फाइनल टारगेट रहेगा ऊपर के साइड में। अभी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड में यहाँ पे मार्केट चल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि फ्लैट ओपन हो सकता है या फिर हल्का सा गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो ये तो अभी अपन ने देखा कि गैप ओपन हुआ तो कैसा वर्क कर सकता है। और देखेंगे यहाँ से कि अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ इस एरिया में और या फिर फ्लैट ओपन हुआ, हल्का सा फ्लैट और गैप डाउन ओपन हुआ और ये जो नीचे वाला लेवल है 23,050 का, इसको अगर ब्रेक करके नीचे जाने लगा तो पहला टारगेट रहेगा 23,000 का। उसके बाद में 23,000 के बाद 22,950 दूसरा टारगेट और तीसरा फाइनल टारगेट रहेगा 22,900 का। इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है, जब ये 23,050 के ऊपर अगर ओपन होके अगर नीचे आने लगा तो पहले तो एक बार सपोर्ट ले सकता है 23,000 के लेवल के ऊपर। और उसके बाद में अपने को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आने के बाद कैसा वर्क होता है, यहाँ पे कैसे प्राइस एक्शन बनता है। यहाँ पे अगर ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो इसके बाद में एक ऊपर की साइड में भी बाउंस दिखा सकता है। लेकिन ऐसा डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना, ऐसा ही एन शेप बना के अगर नीचे जाने लगा, 23,000 का लेवल भी एन शेप बना के इसको नीचे की साइड में ब्रेक किया तो अपने को नीचे की साइड में और गिरावट दिख सकता है निफ्टी में। तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है निफ्टी में। ये 3 टारगेट ऊपर के और 3 टारगेट नीचे के साइड में अपने ओपन हो रहे हैं। इन टारगेट्स को मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और इसको बैक टेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये थे निफ्टी के टारगेट लेवल्स मंडे के दिन के लिए। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है बैंक निफ्टी का। ऊपर की साइड में मैंने बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 48,575 का है और उसके नीचे मैंने इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 48,225 का इंपॉर्टेंट लेवल है। इन दोनों के बीच में एक सेंट्रल लाइन भी निकाला है मैंने, 48,400 का आ रहा है वो। और यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है कि अगर ये गैप ओपन हुआ इस एरिया में, सेंट्रल लाइन के ऊपर के एरिया में अगर गैप ओपन हुआ तो अपने को ध्यान में रखना है ऊपर की साइड का लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर जाने लगा तो अपने को ऊपर के 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला है 48,675, दूसरा 48,775 और तीसरा 48,875 का है। अगर ये गैप ओपन हुआ तो पहले, अगर यहाँ पे गैप ओपन हुआ तो पहले ऐसा दिखा सकता है यहाँ पे सेलिंग आ रहा है और यहाँ पे सेंट्रल लाइन के ऊपर यहाँ पे आके यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में भी चाल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो अपने को ध्यान में रखना है कि पहले 15 मिनट में कैसा वर्क होता है। यहाँ से अगर सेलिंग आएगा तो इस लेवल पे भी सपोर्ट ले सकता है सेंटर लाइन पे। तो अपने को ये ध्यान में रखना है इन लेवल्स के ऊपर। तो ये अभी हमने देखा कि गैप ओपन हुआ तो कैसा वर्क कर सकता है। अभी हम देखेंगे गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग हुआ तो कैसा वर्क होता है। यहाँ पे देखिए फ्लैट ओपनिंग हुआ या हल्का सा गैप डाउन ओपन होके जो नीचे का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 48,225 का, इसको ब्रेक करके अगर नीचे सस्टेन हुआ तो अपना नीचे की साइड में भी पहला टारगेट है 48,125 और उसके बाद दूसरा टारगेट है 48,025 और तीसरा टारगेट रहेगा 47,925 का। ये तीसरा टारगेट रहेगा नीचे की साइड में। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये नीचे आ रहा है तो पहले बार तो यहाँ पे
ये जो एरिया है 48,125 से लेके 48,025 का, ये यहाँ पे आने के बाद एक सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे फ्लैट ओपन होके नीचे आ गया तो इसके बाद में इन लेवल्स के ऊपर अपने को ध्यान देना है कि यहाँ पे कैसे प्राइस एक्शन बनता है। यहाँ पे आने के बाद अगर एक ऐसा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना तो यहाँ से एक बाउंस ले भी सकता है यहाँ पे, तो अपने को ध्यान में रखना है 48,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे ब्रेक हुआ तो और भी ज़्यादा गिरावट बढ़ सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस मंडे के दिन के लिए। अभी इसमें हमने देखे नीचे की साइड के और ऊपर की साइड के 3-3 टारगेट। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन लेवल्स का। इसके ऊपर भी आपको वॉच आउट कर सकते हैं, इसका बैक टेस्ट कर सकते हैं, हम जो लेवल्स निकाल के दे रहे हैं उसको कैसे रिस्पेक्ट करता है मार्केट, ये आप इससे सीख सकते हैं। और इससे इसके बाद हम देखेंगे आगे जो मैंने स्टॉक भी निकाले एनालिसिस करके, तो स्टॉक का भी हम एनालिसिस करेंगे मंडे के दिन में, आने वाले वीक में कैसे रह सकते हैं स्टॉक। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का एनालिसिस हम डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे। यहाँ पर मैंने पहला जो स्टॉक लिया है वो लिया है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक्साइड इंडस्ट्री में अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक कंटिन्यूसली सेलिंग आ रहा है। इसको थोड़ा सा और जूम आउट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे हाई लगा था, उसके बाद में एक कंटिन्यूसली सेलिंग आ रहा है। यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई लगा के, लोअर लो लोअर हाई लगा के अभी नीचे आ रहा है। अभी अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न बन के नीचे आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आ रहा है। और ऊपर के साइड से एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो करके आ रहा है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है कि अभी मंडे के दिन में ओपनिंग कहाँ पे होता है, और ये जो लेवल है नीचे के साइड का 365 के आसपास का वो लेवल है, 365 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो एक्साइड इंडस्ट्री में और भी नीचे की साइड के अपने टारगेट ओपन हो रहे हैं। लगभग वो 350 का पहला टारगेट रहेगा नीचे की साइड में। और एक बात यहाँ पे अपने को दिख रहा है, ये लेवल्स को हम पहले हटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे पैटर्न जो दिख रहा है अपने को, ये जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, नहीं सॉरी, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ पे क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको ये रेड कैंडल ने पूरा यहाँ पे एनगल्फ किया है, तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। इसका जब लो ब्रेक होगा तो अपने को नीचे के साइड का 350 का टारगेट अचीव कर सकता है ये एक्साइड इंडस्ट्री। और यहाँ पे पैटर्न भी क्या दिख रहा है चार्ट पैटर्न के ऊपर, यहाँ पे पैटर्न भी आप सीख सकते हैं पैटर्न क्या दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये सेलिंग हुआ था, उसके बाद में एक बाउंस आया, एक लो लगाया, फिर एक बाउंस आ रहा है। और अभी ये जो पैटर्न है आप देख सकते हैं, ये एम पैटर्न दिख रहा है अपने को। यहाँ से हाई बना था, यहाँ से लो बना, फिर एक हाई बना, और यहाँ पे अभी ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आ रहा है। तो ये 365 के नीचे अगर सस्टेन होगा तो अपने को 350 तक का चाल दिखेगा एक्साइड इंडस्ट्री में, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इसका आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो इसके ऊपर भी अपने को अच्छा टारगेट दिख सकता है नीचे के साइड में। तो ये था पहला स्टॉक एक्साइड इंडस्ट्री का, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अगर ये इस पैटर्न का और ये जो बेरिश एनगल्फिंग जो पैटर्न अपने को दिख रहा है इसका भी अगर फेलियर आना है तो वो कहाँ से आ सकता है, ये इधर से आ सकता है। अगर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ और यहीं से अगर बाउंस लिया तो ये यहाँ पे एम पैटर्न का भी फेल्योर दिखेगा और यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग का भी पैटर्न फेल्योर दिखेगा। तो अपने को देखना है कि सोमवार के दिन में कैसा यहाँ पे कैंडल बनता है, इसका ब्रेकआउट देता है कि नहीं नीचे की साइड में। अपना स्ट्रैटेजी क्या है ब्रेकआउट का, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला, इस लेवल को रिटेस्ट किया और फिर जाके यहाँ पे नीचे आने लगा तो अपने को नीचे की साइड का मूव अच्छे से अपने को टारगेट अचीव करके दे सकता है। तो ये अपना स्ट्रैटेजी है। इसको ब्रेकआउट बनने के बाद यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आने देना है और बाद में अपने को यहाँ पे एंट्री करना है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करना है, उसके बाद ही एंट्री करना है। तो ये था एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट। अभी हम देखेंगे दूसरा स्टॉक मैंने कौन सा लिया है। यहाँ पर देखिए एक स्टॉक है हैवेल्स। हैवेल्स में भी मैंने एक टारगेट लेवल्स और इसका पैटर्न के ऊपर मैंने एनालिसिस किया है। तो यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और यहाँ पे भी सेम पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे हाई लगा था, यहाँ पर लो लगा और फिर हाई लगा, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और सेम यहाँ पे भी सेम पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, पहला ग्रीन कैंडल छोटा है और जो रेड कैंडल है वो बड़ा है, यहाँ पे भी बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है। अभी मंडे के दिन में अगर इसका लो ब्रेक हुआ नीचे के साइड में, ये जो लेवल है 1505 का, 1505 के नीचे अगर सस्टेन हुआ ये स्टॉक
तो आने वाले दिनों में अपने को 1470 का लेवल दिख सकता है नीचे के साइड में, और 1470 से भी नीचे गया तो 1400 का टारगेट आ सकता है नीचे के साइड में। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अगर इसके नीचे गया, इसके नीचे जाने के बाद अपने को एक बार ये टारगेट दिखेगा पहला। यहाँ पे आने के बाद अपने को देखना है कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है, और अगर ये भी लेवल अगर ब्रेक करके नीचे गया तो अपने को फाइनल टारगेट ये रहेगा 1400 का नीचे के साइड में। तो ये था दूसरा स्टॉक हैवेल्स इंडिया का। यहाँ पे भी सेम पैटर्न दिख रहे हैं अपने को। ये इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे और एक बात मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेम उधर बना था वैसे ही यहाँ पे भी एक हाई बना था, एक लो बना, एक हाई बना, और फिर जाके यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। यहाँ पे ये जो एम पैटर्न का ये लो था इसको ब्रेक किया है फ्राइडे के दिन के कैंडल ने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये एम पैटर्न का अपना टारगेट कैसे आता है यहाँ पर मैं और एक बात यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो हाई था यहाँ से लेके ये मार्क करेंगे हम, और इसको हम उठा के यहाँ पे नीचे रखेंगे तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो मैंने टारगेट निकाला है नीचे के साइड में वही अपने को दिख रहा है। तो अभी हम देखेंगे 1472 का जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करता है। अगर मंडे के दिन में यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और ये जो लेवल है 1505 का इसको ब्रेक करके नीचे गया तो पहला 1472 के लेवल के ऊपर अपने को ध्यान देना है। तो ये था दूसरे स्टॉक का एनालिसिस। अभी हम देखेंगे तीसरा स्टॉक मैंने कौन सा लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो स्टॉक लिया है मैंने वो है ग्लेनमार्क फार्मा। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसमें भी अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है अपने को। यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न, यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यूसली हो रहा था। यहाँ पर भी मैं आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक सेलिंग हो रहा था, उसके बाद में एक बाउंस आया, एक लो बना, एक हल्का सा छोटा सा बाउंस आया, और फिर जाके यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। ये सेम पैटर्न में अपने को यहाँ पर भी दिख रहा है। यहाँ पे भी एम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। अभी इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, यहाँ से जो बाउंस लिया था ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 1440 का। ये 1440 के भी नीचे सस्टेन हुआ तो अपने को पहला टारगेट रहेगा 1400 का, और उसके बाद 1400 के बाद में अपने को दूसरा टारगेट रहेगा नीचे की साइड में, वो रहेगा 1380 का रहेगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए 1380 का, लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 1400 का। 1400 के बाद यहाँ पे अपने को सपोर्ट ले सकता है। 1400 का भी लेवल अगर ब्रेक हुआ तो 1380 का भी टारगेट दिख सकता है ग्लेनमार्क फार्मा में। तो ये हमने देखा पैटर्न के ऊपर अपने को कैसा दिख रहा है। यहाँ पे भी एम पैटर्न दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट के लेवल पे आया है, एम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, लेकिन ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है 1440 का। इसको अगर ब्रेक करेगा तभी ये नीचे के साइड के टारगेट अपने को देख सकते हैं। ये जो हम डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं ये एक ही दिन में टारगेट आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। ये हम देख रहे हैं पूरे वीक के लिए। आने वाले वीक में ये स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर जा सकते हैं। तो ये हम हफ्ते भर के लिए देख रहे हैं स्टॉक। यहाँ पे ये डेली चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉक का। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे चौथा स्टॉक मैंने कौन सा लिया है। यहाँ पर देखिए REC लिमिटेड। REC लिमिटेड में क्या हुआ है, यहाँ पर भी देखिए कंटिन्यूसली सेलिंग आ रहा था। यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग आया, यहाँ पे एक बाउंस हुआ, और फिर जाके यहाँ पे एक एन शेप बन रहा है डेली चार्ट के ऊपर। एन शेप बना के नीचे आ रहा है। यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है 440 के आसपास, 444 भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे 440 का लेवल मैं बोल रहा हूँ राउंड फिगर करके। अगर ये इस लेवल का अगर ब्रेकआउट देता है नीचे के साइड में मंडे के दिन में तो अपने को 400 तक का गिरावट दिख सकता है REC लिमिटेड में। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है, मैंने यहाँ से एक्चुअली इसका एनालिसिस किया था पिछले से पिछले हफ्ते में। आप यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है पैटर्न, सॉरी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, यहीं से मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस लेवल से हमने एनालिसिस किया था इसको। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखा था, उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा टारगेट मिला नीचे के साइड में, और फिर एक बाउंस आया था यहाँ पे रिटेस्ट करने लेवल को। ये जो लेवल आप यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो स्विंग आया था, स्विंग लो था, इस लेवल पे एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पर देखिए। मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, साइकोलॉजी आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लेवल था यहाँ पे देखिए एक बाउंस आया, फिर ये लेवल ब्रेक करके नीचे गया था, इस लेवल को रिटेस्ट करने फिर नीचे ऊपर गया था, और फिर जाके अभी नीचे आ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई, और अभी ये लोअर लो बनाने का, अभी नेक्स्ट लोअर लो बनाने का ट्राई चल रहा है। तो लो को वहाँ तक बन सकता है, वो 400 के लेवल है वहाँ तक बन सकता है अगर ये 444 के नीचे सस्टेन हुआ तो ऐसे अपने को एनालिसिस करना है स्टॉक। ये मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे समझाया।
तो ये था चौथा स्टॉक REC लिमिटेड का। अपने को इन लेवल्स के ऊपर भी ध्यान देना है। 444 और नीचे की साइड में 400 का टारगेट दिख सकता है REC में। तो दोस्तों ये था डिटेल में एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का एनालिसिस। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।